नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी माइक पॉडकास्ट में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिमाचल की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा, पत्थर में प्रकट हुई माता। यह कहानी आस्था, विश्वास और माँ की दिव्य शक्ति की हिमाचल की वादियों देवभूमि कहलाती है। यहाँ हर गांव, हर पहाड़ी, हर नदी और हर पत्थर में देवताओं और माताओं की छवि दिखाई देती है। लोग कहते हैं अगर सच्चे मन से माता को पुकारो तो वो जरूर अपनी शक्ति का एहसास कराती है। आज की हमारी कथा भी ऐसी है। गडेरिया को मिला चमत्कारी पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक गडेरिया रहता था। उसका जीवन सरल था। सुबह मवेशियों को लेकर जंगल की ओर निकल जाना, शाम ढलते ढलते वापस लौट जाना। एक दिन वो अपने झुंड को चराते चराते घने जंगल के बीच चला गया। वहां उसकी नज़र एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर बाकी पत्थरों से अलग था, मानो उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही हो। गडेरिया पास गया और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पत्थर की सतह पर एक देवी का स्वरूप उभर रहा था। माँ की आंखें, उनका मुकुट और उनकी दिव्य छवि, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। गडेरिया डर भी गया, चकित भी। वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, सबको बताया, अरे मैंने आज माता को देखा, वो पत्थर में प्रकट हुई है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर श्रद्धा से झुक गए। कई लोग वहां जाकर उस पत्थर के सामने मत्था टेकने लगे। लेकिन गांव में एक भक्त था जिसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर सच में माँ उस पत्थर में प्रकट हुई है तो वो मेरी परीक्षा लेगी। आज आकाश बिल्कुल साफ है। अगर माँ सच्ची है तो सभी अभी बरसात कराएगी। गांव वाले हैरान से उसे देखने लगे। सबको लगा यह तो बड़ी हिम्मत कर रहा है। माँ को परीक्षा में डालना कोई साधारण बात नहीं है। भक्त पत्थर के पास बैठ गया। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था, कहीं भी बादल नहीं थे। लेकिन थोड़ी देर में अचानक हवा चलने लगी। आसमान में हल्के बादल छा गए। गांव वाले हैरान रह गए और देखते ही देखते घने काले बादल आकाश को ढकने लगे। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से पूरा जंगल गूंज उठा। लोगों ने तुरंत समझ लिया यह माता का ही चमत्कार है। जिस भक्त ने माँ को परखने की कोशिश की थी, वो बारिश में भीगता हुआ रोने लगा। उसने पत्थर के सामने सिर झुका दिया और बोला, माँ मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें परखा, अब मुझे आशीर्वाद दो। गांव वाले भी माता के जय जयकार लगाने लगे। जय माता दी, जय माता दी। उस दिन के बाद उस स्थान को गांव वालों ने पवित्र माना। उन्होंने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया, पत्थर को माता का स्वरूप मानकर स्थापित किया। धीरे धीरे वहां दूर से लोग आने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं आज भी अगर कोई सच्चे मन से माता को पुकारे तो अचानक बादल उमड़ जाते, बारिश की बूंदें आशीर्वाद बनकर बरसती है। दोस्तों, इस कथा में से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। आस्था कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। कभी कभी हम अपनी शंका और तर्क से माँ को परखने लगते हैं, लेकिन जब माँ अपना चमत्कार दिखाती है तो हम केवल उनका चरण पकड़ लेना चाहिए। हिमाचल की यही तो खूबसूरती है। यहाँ हर पत्थर, हर घाटी, हर नदी हमें यही याद दिलाती है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कथा, पत्थर में प्रकट हुई माता। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी हिमाचली लोक कथा और चमत्कारी कहानियाँ सुननी है तो पहाड़ी माइक पॉडकास्ट से जुड़े रहिए।